बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामिक गुलदस्ता चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज हम आपको अपनी वीडियो में जन्नत के अंदर दाखिले के खूबसूरत मनाज़र के बारे में बताएंगे। सामीन, जब तमाम लोग पुल सिरात पार कर जाएंगे तो आगे जन्नत नज़र आएगी और जन्नत के एक तरफ दो चश्मे बह रहे होंगे। सारे जन्नती एक चश्मे से वज़ू करेंगे और एक चश्मे का पानी पी लेंगे तो सीने का खोट और इंसान के अंदर की तमाम मनफी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, जैसे हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी वगैरह। और जब वज़ू करेंगे तो मर्द औरत दोनों का चेहरा साफ़ सुथरा और रोशन कर दिया जाएगा और मर्दों की दाढ़ी ख़त्म कर दी जाएगी। जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो इनको कुछ अनबिया की खसूसियत से नवाजा जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फीट था। तमाम जन्नतियों का कद 130 फीट कर दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से नवाजा जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज़ से नवाजा जाएगा। अयूब अलैहिस्सलाम के दिल वाली सिफ़ात नवाजी जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 34 साल थी, यानी जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 34 साल रहेगी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक नवाजे जाएंगे। अल्लाह पाक जन्नतियों को इन 6 नबियों की सिफ़ात के साथ जन्नत में दाखिल करेगा। सामीन, जैसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएगा। कुरान पाक में इरशाद है, और इस दिन जन्नत में बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदो, तुम लोगों को एक आलीशान ज़िंदगी मुबारक हो और अब मौत ख़त्म, जवानी मुबारक, अब बुढ़ापा ख़त्म, बादशाही मुबारक, अब गरीबी ख़त्म, अमीरी मुबारक। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदो, तुमने दुनिया में मुझे खुश किया, जैसे मैंने कहा वैसे किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं जिए, अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को मेरे अहकामात के आगे कुर्बान कर दिया। आज तुम लोगों को मैं वो ज़िंदगी दे रहा हूँ जो मैंने अपनी मखलूक़ात में से किसी को भी नहीं दी। जाओ, खाओ, पियो और मज़े करो। सामीन, जन्नत में दाखिल होते ही कालीन बिछाए जाएंगे जिन पर तख्त लगाकर जन्नतियों को बिठाया जाएगा। कुरान मजीद में एक जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, जन्नत में तुम्हारे लिए जो कालीन मैंने बिछाए हैं उनके ऊपर जो नक्श व निगार हैं उनको तो छोड़ो, ऊपर से मैंने कैसे बनाया ये मैं बताता नहीं। जब इन कालीनों को नीचे से तुम उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें बिलबिलाएंगी, तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। ऐसे हसीन डिज़ाइन मैंने नीचे बनाए हैं, तो सोचो मैंने उनको ऊपर से कैसे बनाया होगा। जहाँ पर मैं तुम लोगों को बिठाऊंगा, घाव तकिए लगवाऊंगा और आगे सुराइयाँ रख दूंगा जिनमें शराब होगी। जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम तस्नीम है और ये जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है। और जब जन्नती तमन्ना करेगा उसे पीने की तो उसकी एक धार बाहर आएगी और उसके ग्लास में जाएगी और एक कतरा भी ना तो ग्लास से बाहर जाएगा और ना ज़मीन पर गिरेगा। तस्नीम की शराब जन्नत की सबसे ख़ास शराब है जो सिर्फ़ और सिर्फ जन्नतुल फ़िरदौस वालों को पिलाई जाएगी। बाकी जन्नत वालों को इस शराब के 2-4 कतरे डालकर पिलाए जाएंगे और जन्नतुल फ़िरदौस वालों को ख़ास पिलाई जाएगी और पिलाने वाला रब खुद होगा और बाकी जन्नतियों को उनके नौकर पिलाएंगे। और उनको एक ऐसी शराब दी जाएगी जिसमें अल्लाह पाक काफूर मिक्स करेंगे और कहेंगे, इसे ज़रा चखो कैसी है। सामीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारा वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला तुम लोगों को तोहफे भेजा करेगा। मियाँ बीवी जन्नत के महल में बैठे होंगे कि दरवाज़े पर दस्तक होगी। खादिम दरवाज़े पर देखेगा तो एक फ़रिश्ता खड़ा होगा जिसके हाथ में एक थाल होगा जिसको ऊपर से एक कपड़े से कवर किया गया होगा और खादम से कहेगा,
مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا گیا ہے۔ خادم آ کر بتائے گا باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دی جائے گی تو اندر آ کر وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل تو ہم نے ابھی ہی کھایا تھا۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ رکھا ہوگا، جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو ایک الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے۔ تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اور پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ یہ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال و احوال بھی ہوں گے۔ فلاں دوست کا کیا پتہ، اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہ مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو کوئی نہیں ہے یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ضرورت کیا ہے تمہیں، جنت میں سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہر بات مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالیں گے اللہ پاک اسے پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔